नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद कृत नाटक ध्रुव स्वामिनी। इस नाटक में 3 दृश्य है, जिसमें से हम प्रथम दृश्य आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये इस नाटक की श्रृंखला का भाग 1 है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये पुस्तक है जो आपके सिलेबस में लगी है, जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी। इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके सिलेबस में जो ध्रुव स्वामिनी नाटक लगा है, इसका रचना काल क्या है। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना 1933 ईस्वी में की थी और ये एक स्त्री प्रधान नाटक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक स्त्री प्रधान नाटक है और समस्यात्मक नाटक है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक है, क्योंकि जो ध्रुव स्वामिनी है, या इसमें 2 वंशों की बात की गई है। एक तो है गुप्त वंश और दूसरा है शक वंश। ऐतिहासिक, ये आप ध्यान रखें कि ये एक ऐतिहासिक नाटक भी है, क्योंकि जो गुप्त वंश और शक वंश है, इनका हमारे इतिहास में भी वर्णन है। तो इसीलिए हम इतिहास के पात्रों को लेकर ये लिखा गया नाटक है, तो हम इसे ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में रखेंगे। 3 अंक है या 3 दृश्य हैं और प्रत्येक अंक, जो इसके 3 अंक है, प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य इसमें शामिल किया गया है। तो हम पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ ध्रुव स्वामिनी है जो कि नायिका है। मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी की अगर बात करें तो एक तो नायिका है ही, इसके साथ साथ एक सशक्त स्त्री पात्र है और रामगुप्त की पत्नी है। रामगुप्त की पत्नी है, लेकिन ये चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव भी रखती हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त के प्रति ये प्रेम भाव रखती हैं और रामगुप्त की पत्नी है। अब ये आप ये जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त और रामगुप्त कौन है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। छोटा जो पुत्र है वो चंद्रगुप्त है और बड़ा पुत्र कौन है, वो रामगुप्त है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की बहन है। जो कोमा है, ये शकराज की प्रेमिका है और मिहिर देव की दत्तक पुत्री है। यानी मिहिर देव ने इसका पालन पोषण किया था। इसके साथ आप ध्यान में रखेंगे कि जो शिखर स्वामी है, ये शिखर स्वामी राज दरबार में अमात्य है, या जैसे एक विशेष पद पर है शिखर स्वामी, और रामगुप्त का विश्वास पात्र है। यानी रामगुप्त के साथ इसकी अच्छी बनती है शिखर स्वामी की, और यही शिखर स्वामी रामगुप्त को राजा बनाने की चाल चलता है और सहायक भी हो जाता है। जो पुरोहित है, ये भी रामगुप्त के दरबार का पुरोहित है, निर्भीक है, तेजस्वी है और इसके साथ साथ धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति है। जो खिंगिल है, ये शकराज के दरबार का एक दूत है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये एक दूत है। सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा और नर्तकियां, ये सभी गौण पात्र हैं जो नाटक को रोचक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद प्रथम दृश्य की अगर बात करें तो प्रथम दृश्य में जो घटनाक्रम दिया है, सबसे पहले एक शिविर का दृश्य है जिसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शिविर का पिछला भाग है, इसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है। प्राचीर यानी दीवार की तरह एक पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खम्भों से बंधे हुए हैं। यानी जो शिविर लगा है वो कितना सुंदर है उसके बारे में यहाँ बता रखा है। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रतप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष हैं जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती, बेल का नाम है, सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और क्रूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। तो ये किसका वर्णन किया गया है, नाटक का पहला दृश्य है और वहां पर जो शिविर बना हुआ है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।
ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है? पहले दृश्य में ध्रुव स्वामिनी का ये संवाद है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, उसी पर्वत की ओर जो एक दीवार की तरह खड़ा है, सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त, अब्रभेदी यानी आसमान को बेधने वाला, उन्मुक्त शिखर, उन्मुक्त आजाद स्वच्छंद ऊपर बढ़ता हुआ शिखर किसका है? पर्वत का। और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। वो खुद ही अपने से विचार कर रही है कि जो छोटी छोटी बेल लताएं पौधे हैं वो तो इस विशालकाय पर्वत के चरणों में लौटने के लायक ही हैं या इनके कदमों में रहने के योग्य ही हैं। साथ वाली खड़ग धारिणी यानी तलवार जिसने धारण कर रखी है, जो कुरूप स्त्री थी, उसकी ओर देखकर कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? प्रश्न करती है। उसे चुप देखकर, बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा है। नीरव यानी जिसमें शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बार बार अपमान किया जा रहा है। कहां पर? इस राज्य में, इस राजकुल में, जो मुझे आते ही मिला, कि आने के पश्चात मुझे अपमान ही तो मिला है। कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप मेरा अपमान किए जाते हैं। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? कि क्या दासियां भी मेरा अपमान करेगी? प्रश्न कर रही हैं। इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, कि जैसे ये पर्वत श्रृंखला है और चुपचाप खड़ी है, पर्वत क्योंकि बोल नहीं सकता, पर्वत के समान तुम कठोर मत बनो और तुम चुप रहने का नाटक मत करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। जो दासी है वो अपने दांत दिखाती है उसकी तरफ और उससे निवेदन करती है कि थोड़ा और आगे चलो। और यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल है? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? कि उस दिन, किस दिन? जब ध्रुव स्वामिनी का विवाह हुआ था रामगुप्त से, तब राज महापुरोहित ने उसे कुछ हवन में आहुतियां डलवाकर एक आशीर्वाद दिया था। और वो आशीर्वाद क्या था? सदा सुखी रहो, सुहागन रहो। क्योंकि आशीर्वाद कब दिया था? विवाह के अवसर पर। लेकिन अब वो उसे अभिशाप लगता है, उसे लगता है कि वो आशीर्वाद नहीं बल्कि मेरे लिए अभिशाप था। इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? ध्रुव स्वामिनी प्रश्न करती है कि क्या तुम चुप हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो? इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो कि तुम बोल नहीं सकती। शायद इसीलिए तुम्हें मेरी दासी बना दिया है कि तुम हमेशा चुप रहो। ये असह्य है कि मुझसे अब सहन नहीं होता। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या? कि यहाँ पर क्या मानवता का जो भाव है वो समाप्त हो गया है? जिधर देखो कहीं पर भी मानव की संपूर्णता नहीं है। सब कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे, यानी अर्ध विक्षिप्त, जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसे ही मानव इस राजमहल में भरे पड़े हैं। ऐसा कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी कहती है। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड़गधारिणी चारों ओर शंका के साथ देखती है। देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता, और वो उससे कहती है कि हे देवी, हर जगह ऐसी नहीं होती जहां पर बोला जा सके और मन की बात कही जा सके। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। कोई हालात ऐसे होते हैं, जो माहौल है वो ऐसा होता है कि उसमें चुप रहना ही फायदेमंद होता है। मुझे अपनी दासी समझिए, कि आप मुझे अपनी दासी ही स्वीकार करो। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, कि जहां पर कोई विरोध का भाव प्रकट होने का डर हो वहां मैं गूंगी ही नजर आती हूँ, अर्थात मैं गूंगी बन जाती हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, कि स्वयं को संदिग्धता से बचाने के लिए, कि कोई शक ना करे, इसके लिए ऐसे ही अभिनय करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? उसे आश्चर्य होता है। पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? कि तुम मेरे साथ ऐसा कपट क्यों कर रही हो, ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? खड़गधारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए, कि एक पीड़ित की प्रार्थना लेकर आपके पास आई हूँ। कुमार चंद्रगुप्त, क्या आप भूल न गई होंगी
कि मैं कुमार चंद्रगुप्त की बात बताने के लिए या उसकी पीड़ा को आपको बताने के लिए आई हूँ, आप भूल तो नहीं गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्सुक होकर कहती है, वही ने जो मुझे बंदी बनाने के लिए गए थे, वही जो मुझे बंदी बनाकर यहाँ गुप्त साम्राज्य में ले आए थे। खड़गधारिणी कहती है, दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं कि आप उनको शक के दायरे में ना रखें। वो तो खुद अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है कि प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है, अर्थात हर पल उनके लिए मृत्यु नजदीक है। उन्होंने ये पूछा है कि मेरा अपराध क्या है। वो ध्रुव स्वामिनी से अपने बारे में पूछ रहे हैं। कौन समाचार देकर भेजता है खड़गधारिणी को? चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, कि वो उदास भी है लेकिन मुस्कुरा कर कहती है, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? प्रश्न करती हैं कि क्या चंद्रगुप्त भी बंदी हैं? खड़गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनको कुछ उपकार न कर सकेंगी? कि क्या आप उनका कुछ उपकार नहीं कर सकती? अर्थात बंदी जैसा जो जीवन चंद्रगुप्त जी रहे हैं, क्या आप उन्हें मुक्त नहीं करा सकती? राजाधिराज यहाँ पर कौन है? रामगुप्त। कि क्या रामगुप्त से कहकर आप उन्हें मुक्त नहीं कर सकती? क्योंकि रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का पति है और राजा भी है। तो वो निवेदन करती है कि आप उनसे कहकर चंद्रगुप्त के लिए कुछ मुक्ति का मार्ग ढूंढिए। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी, प्रथम दृश्य है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। यहाँ पर खड़गधारिणी और ध्रुव स्वामिनी की आपसी बातचीत है। ध्रुव स्वामिनी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है, जो कि नीरसता से भरे हुए भाव है। वो अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है। और जो खड़गधारिणी है, वो चंद्रगुप्त का संदेश लेकर ध्रुव स्वामिनी के पास आई हैं और वो उनसे कहती हैं कि क्या आप चंद्रगुप्त की किसी प्रकार से कोई मदद कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप व्याख्या बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।